नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप। मैं हूं रत्नेश पांडे। हम मौजूद हैं इस समय आनंद नगर फरिंदा में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व चेयरमैन, आनंद नगर के पूर्व चेयरमैन हैं और इनसे हम लोग जानना चाहेंगे कि पिछले इनके कार्यकाल में इन्होंने क्या ऐसे काम किए हैं जिससे फरिंदा की जनता इनको आज भी याद करती है। स्वागत है सर आपका। मैं विनोद गुप्ता, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत आनंद नगर। सर, आप जब चेयरमैन थे तो आप निर्दल चुनाव जीते थे। कहा जाता है कि जो नगर पंचायत और नगर पालिका की चुनाव होती है बड़ा ही दिलचस्प होता है और ख़ास करके नगर पालिका की चुनाव जो होती है वो भाजपा चुनाव वो जीत जाती है। आप निर्दल कैसे जीत गए? यहाँ पे अशोक जायसवाल हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन। हमने उनको निर्दल 1000 मतों से हराया था। जनता हमारे साथ थी और जनता विकास चाह रही थी। विकास के नाम पे जब हम चेयरमैन हुए तो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। आजम साहब नगर विकास मंत्री हुआ करते थे और हम जानते हैं पूर्वांचल में हमसे ज़्यादा विकास किसी नगर पंचायत में हुआ नहीं। हमारे नगर पंचायत में 11 वार्ड थे, 1 से लेकर 11 वार्ड। हमने 11 वार्ड की सड़क, नाली, शौचालय, यहाँ की हमने सर्वे कराया था तो यहाँ लमसम 300 लोगों को शौचालय नहीं था। हमने 400 लोगों का शौचालय बनवाया, 400 लोगों को समाजवादी पेंशन दिया। नगर पंचायत में अंबेडकर चौराहे का हमने जीर्णोद्धार किया। 25 वर्षों से जो दुर्गा मंदिर का सरोवर लोग वादा करते थे कि हम जीतेंगे तो दुर्गा मंदिर का सरोवर छठ घाट बनाएंगे। जब मैं चेयरमैन हुआ, नगर विकास मंत्री आजम साहब से और अखिलेश यादव जी से कह के 2 करोड़ रुपए की लागत से फरिंदा का पोखरा, दुर्गा मंदिर पोखरा बनाया, जिस पे आज छठ की पूजा का लोग करते हैं और दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आते हैं। अखिलेश यादव वो व्यक्ति हैं जो विकास के नाम पे जनता के साथ खड़े रहते हैं। आज जनता उनके साथ खड़ी है। आप जब चेयरमैन थे, सपा सरकार के कार्यकाल में आप चेयरमैन थे, निर्दल जीत के आप सपा ज्वाइन किए थे। आप हमारे दर्शकों को और आनंद नगर और महाराजगंज की जनता को अपने वो 2 काम बताइए जिसको करने के बाद आप भी आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, आप जनता भी आपको याद करती है। पहला तो हमने दुर्गा मंदिर का सरोवर बनाया। जनता, पूरे नगर की जनता हमको याद करती है, आज भी याद करती है। दूसरा, हमने अंबेडकर चौराहा बनाया जो SC जात के लोग हमको याद करते हैं। तीसरा, हमने समाजवादी पेंशन उन गरीबों को दिया था, वो लोग हमको याद करते हैं। आप इस बार फिर से चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? निश्चित चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करवा देंगे। जमानत आप जब्त करा देंगे, चुनाव भी लड़ेंगे। और मैं आप से मैं वो 2 काम पूछना चाहता हूं जिसको आप बताइए हमारे दर्शकों को। जब आप जीत जाएंगे तो इस फरिंदा के लोगों को, आनंद नगर के लोगों को वो 2 ऐसे काम बताइए जो आप करना चाहते हैं। अभी भी वो काम आपकी बाकी रह गए हैं कि आप चेयरमैन रहते हुए नहीं कर पाए थे, अगली बार चेयरमैन में तो उसको ज़रूर करेंगे। इस बार नगर का विस्तार हुआ है। हम चेयरमैन थे तो उसको नगर पालिका का दर्जा दिलवाने की कोशिश की थी। 1 हफ्ते गवर्नमेंट और समाजवादी पार्टी की रह गई होती तो ये नगर पालिका हुआ होता। आज नगर का विस्तार हुआ है। जिस सड़क, जिस खड़ंजा को हमने बनवाया था 2 साल पहले, आज वर्तमान चेयरमैन राजेश जायसवाल जी ने डाक बंगले से लेकर मिल गेट तक की 2 साल हो गया, उस खड़ंजे को उखाड़ के ले गए। जनता इसको याद कर रही है कि हमने बनवाया, इन्होंने उखाड़ के ले गया। इस जनता याद कर रही है और हम चेयरमैन होंगे तो निश्चित रूप से उस विस्तार के क्षेत्र का विकास होगा। उसकी सड़कें बनेंगी, प्रधानमंत्री आवास मिलेगी, लोहिया आवास मिलेगा जो आज 2.5 लाख है। हमारी सरकार में 3.5 लाख का आवास मिला करता था। समाजवादी सरकार में 3.5 लाख का आवास मिला करता था। राशन मिला करता था, 25 किलो अनाज उस समय भी मिलता था, 25 किलो आज भी मिलता है। वो किसानों को 2000 पेंशन दे के 6000 करते थे। हम गरीबों को 500 पेंशन दे के 6000 किया करते थे। हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को 2000 पेंशन मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और विकास के काम निश्चित रूप से अखिलेश यादव के साथ निश्चित रूप से विकास के काम होंगे। आपने अखिलेश यादव के कार्यकाल में चेयरमैन थे। सरकार जब बदल गई समाजवादी पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई तब भी आप थे। दोनों सरकारों में कितना अंतर था? बहुत अंतर था। वो सरकार गरीबों की सुनती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार गरीबों की सुनती थी। ये सरकार किसी की नहीं सुनती है। विधायक मोहताज रहता है, चेयरमैन की औकातें नहीं है बात करने की। 4 साल गुजर गया, विकास नाम का कोई चीज़ ही नहीं है नगर पंचायत में। एक अंतिम सवाल आपसे, आप जब भी चेयरमैन बनेंगे नगर
पालिका का विस्तार जो हुआ है उसमें अब विकास करेंगे। और सपा की अगर सरकार बनती है तो क्या विधानसभा भी अब लड़ना चाहेंगे? निश्चित मुख्यमंत्री जी का, अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद रहा तो जिनको भी वो टिकट देंगे सहयोग भी करेंगे। अखिलेश यादव हमको लड़ाएंगे तो हम विधानसभा लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। हमारे मुखिया का आदेश होना चाहिए। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व चेयरमैन। इन्होंने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई और आने वाले समय में जो विधानसभा और नगर पालिका के चुनाव होने हैं 2021 में, उस पर इन्होंने भी खास बातचीत किया। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।